सबको जय मसीह की। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और थोड़ा समय हम लोग प्रभु के वचनों में व्यतीत करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, शमूएल की पुस्तक का हमारा जो अध्ययन है उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और शमूएल की पहली पुस्तक के 21 अध्याय में हम लोग जाएंगे। और आज उसके पहली घटना, 21 अध्याय में 2 घटनाएं हैं और उसकी पहली घटना के ऊपर आज अपने ध्यान को अपन लगाएंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में हम आगे की घटना को परमेश्वर के वचन में देखेंगे। इक्कीस अध्याय में 1 से लेके 9 वचन तक आप लोग अपनी बाइबल में से पढ़ सकते हैं। हम लोग कुछ बातों को मतलब कुछ आयतें पढ़ के अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग 21 अध्याय पढ़ के आएंगे। जैसा कि मैं आपको कहते आ रहा हूँ कि जब भी आप संडे के दिन आते हैं तो अपना जो स्टडी चल रहा है, अध्ययन चल रहा है शमूएल की पहली पुस्तक में से, आप लोग ज़रूर इसे पढ़िए। संडे आने से पहले, चर्च आने से पहले आगे के जो अध्याय हैं आप उसे पढ़िए ताकि जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं वो हमको अच्छी तरह से समझ में आ सके। 21 अध्याय में 2 घटनाएं हैं जो हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला, जब वो अहीमेलेक याजक के पास जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 वचन से 15 वचन तक जब वो गत के राजा आकीश के पास जाता है। तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं लेकिन वो एक ही उसमें है, लेकिन हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। पहली घटना अपन देखेंगे राजा दाऊद की अहीमेलेक के पास जाने की घटना। वो हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, उसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सभी इस बात को जानते हैं कि हम सब एक दौड़ में हैं, ठीक है, एक दौड़ में। जैसे पौलुस कहता है ना, कि पौलुस कहता है ना कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जब वो अपने अंतिम समय में पहुंचा, जब उसने अपने सारे काम को कर लिया, जब उसको दी गई सारी जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया, तो वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम सभी क्या है, एक दौड़ में हैं, हम भाग रहे हैं, ठीक है, हम सब भाग रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से सब भागते हैं। कुछ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भागते हैं, जो बोझ, जो जिम्मेदारियां उनके कांधों पर है, जो कर्तव्य उनको निभाना है उसको पूरा करने के लिए वो भागते हैं। तो कुछ उनसे बचने के लिए भागते हैं, ठीक है, कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भागते हैं और कुछ जिम्मेदारी पूरा ना करना पड़े इसलिए उससे बचकर भागते हैं, ठीक है। कुछ लोग परिवार के लिए भागते हैं, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जो भी कमी घटी होती है उनको पूरा करने के लिए, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए भागा दौड़ी करते रहते हैं। जैसा उनसे बनता है अच्छे से अच्छा वो अपने परिवार के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो परिवार के लिए कई लोग भागते हैं, परिवार के लिए जो कुछ उनसे बनता है उसे करने के लिए भागते हैं। तो कुछ लोग परिवार से भागते हैं। परिवार के लिए भागने में और परिवार से भागने में बहुत अंतर है, ठीक है। मतलब परिवार के लिए कुछ करना ना पड़े, है ना, कुछ हमसे कुछ कहे ना, ठीक है, कोई जिम्मेदारी हमारे कांधों पर ना हो, इसलिए परिवार से क्या रहते हैं, वो भागते रहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, जो परिवार के प्रति है, परिवार के प्रिय लोगों के प्रति है, माता पिता के प्रति है, अपने घराने के लोगों के प्रति है, उनकी जिम्मेदारियों से वो भागते रहते हैं, ठीक है। कोई नौकरी के लिए भागा दौड़ी करता है, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके लिए प्रयत्न करते, प्रयास करते, तो भागा दौड़ी चालू रहती है। कोई विवाह के लिए भागा दौड़ी करते, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की मिल जाए जिसके साथ हम अपना जीवन बिताएं। माता पिता भी भागा दौड़ी करते हैं बच्चों के लिए कि भाई उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उसके लिए वो भागा दौड़ी करते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो हम लोग इस समय अपने इस संसार में व्यतीत करते हैं, इस ज़िंदगी में हम लोग कुछ न कुछ कारणों से भाग ही रहे हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में ये जो दौड़ है तब तक पूरी नहीं होगी जब आप आखिरी सांस न ले, है ना। उस समय तक हम लोग क्या करते रहते हैं, बस भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने कामों के लिए, कोई कामों को पूरा करने के लिए, कोई कामों से बचने के लिए। तो वो दौड़ अपनी शुरू रहती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे कि दाऊद भी भाग रहा है। अब 21 अध्याय से आगे जो 31 अध्याय है ना, 31 अध्याय तक, इस 21 अध्याय से 31 अध्याय तक, जब तक दाऊद राजा नहीं बनता है, शमूएल की दूसरी पुस्तक के 5 अध्याय में उसका राज्य अभिषेक होता है और उसके बाद वो राजा कहलाता है, तब तक
आप लोग देखोगे कि वो भागता रहता है। इवन जब वो राजा बन भी जाता है ना, उसके बाद अपने बेटे से भागता है। उसका बेटा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, अबशालोम उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो दाऊद अपना राज सिंहासन छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर, अपना राजमहल छोड़कर जंगल में भागता फिरता है। इसलिए आप देखोगे भजनकार दाऊद ने, है ना, बहुत सारे भजन कहाँ लिखे? जंगल में लिखे। जब वो वीरान में था, जंगल में था, अंधियारे में था, उस समय उसने काफ़ी सारे भजन लिखे जो आप भजन संहिता की पुस्तक में देख सकते हो। ठीक है, तो दाऊद का जीवन भी, दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति रहा जो अपने जीवन भर भागता रहा। अधिक से अधिक समय अपनी ज़िंदगी का उसने सिर्फ भागते हुए व्यतीत किया। पहले वो राजा शाऊल से भाग रहा था, उसके बाद वो अपने बेटे से भाग रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसकी भागने की शुरुआत होती है। अभी तक आप देखोगे कि दाऊद को एक तसल्ली थी, एक उसके मन में सुकून था। योनातन जो उसका दोस्त था, वो राजा के सम्मुख दाऊद की पैरवी किया करता था, दाऊद को बचाने की कोशिश करता था। लेकिन अब दाऊद के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि इज़राइल में दाऊद के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। कोई भी जगह, जहां कहीं भी वो जाता, शाऊल पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको ढूंढकर उसको मार डाले, उसकी हत्या करवा दे। अगर शाऊल के हाथ में दाऊद पड़ जाता तो वो उसको मार ही देता, जैसा कि उसने कई बार कोशिश भी किया उसको मारने की। 3 बार उसको भाला मारा है, और कई बार उसने कोशिश की है उसको मारने की। अपने लोगों को बोला कि जाकर दाऊद को मारो। और बीते सप्ताह अपन ने देखा भी कि कैसे उसने योनातन से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा कि दाऊद को जाकर ढूंढो और उसको मारो। तो शाऊल जो है वो दाऊद के खून का प्यासा हो गया था कि उसको बस एक ही धुन सवार थी कि मुझे कैसे भी तरह से बस दाऊद को मारना है। और दाऊद क्या करता है, अब यहाँ से क्या होता है कि वो भागना शुरू करता है अपने प्राणों को बचाने के लिए। अब आप 21 अध्याय से आगे जब 31 अध्याय तक पढ़ोगे, आप देखोगे कि जो भी कुछ वचन में लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ आप देखोगे वो दाऊद के भागने से ही संबंध है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान, वहाँ से फिर अगले स्थान पर भागता फिरता है अपने प्राणों को बचाते हुए। कभी गुफा में छुपता है, कभी जंगल में छुपता है। कोई भी स्थान उसके लिए सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि उसका खुद का घर भी सुरक्षित नहीं था जहाँ पर वो जाकर शरण ले सके अपने पिता के पास, अपने भाइयों के पास। वो स्थान भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। ऐसे में जब वो भागता है, जब उसकी भागने की शुरुआत होती है, एक चीज़ जो मैं इसे पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। वचन 1 से आप पढ़िएगा। जब वो राजा शाऊल से अपने प्राणों को बचाने के लिए भागता है, तो भागते भागते कहाँ पर आता है, देखिए लिखा हुआ है। पहले कुछ आयतों को मैं पढ़ता हूँ 21 अध्याय में। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? ठीक, दाऊद किसके पास आया? परमेश्वर के याजक के पास, मंदिर में। कहाँ पर? परमेश्वर के मंदिर में। सबसे पहला स्थान जहाँ पर दाऊद आया वो कौन सा स्थान था? परमेश्वर का मंदिर, मतलब परमेश्वर के याजक के पास, परमेश्वर के सेवक के पास, याजक अहीमेलेक के पास वो आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इज़राइल का ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। ठीक, अब दाऊद की इस परिस्थिति को आप कल्पना करके देखिए। दाऊद की ये परिस्थिति उसके लिए बहुत कठिन थी। क्यों कठिन थी? क्योंकि शाऊल से अपने प्राणों को बचाकर भागना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। जैसा हम लोग सोचते कि बहुत आसान, नहीं, बहुत मुश्किल था। आप कल्पना करके देखिए कि दाऊद कई रातों से अच्छे से सोया नहीं था। एक डर, एक भय उसके अंदर था कि अगर शाऊल मुझे पा लेगा तो वो मुझे मरवा डालेगा। कई रातों से वो अच्छे से सोया नहीं था। और इस घटना में आप आगे देखोगे उसको कई दिन से भरपेट भोजन भी नहीं मिला। और इस घटना में आप देखो कि वो अहीमेलेक याजक के पास आकर रोटियां मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको खाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब उसने भरपेट खाना भी न खाया हो। सोचिए उसकी हालत क्या होगी भागते समय।
अब उस समय कोई ऐसी वातानुकूलित स्थिति नहीं थी जिसमें वो अच्छे से दौड़कर आराम कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग भागा दौड़ी करते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, हमें अपने खुद का ख्याल नहीं रहता है, हमें अपना खुद का भी ख्याल नहीं होता। और दाऊद का भी कुछ ऐसा ही था, उसके कपड़े पुराने हो गए होंगे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, वो थका मांदा होगा, उसके चेहरे पर थकावट अलग ही झलकती होगी, डर झलकता होगा। ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का अवलोकन जब हम दाऊद के जीवन से करते हैं तो हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं कि दाऊद जिस परिस्थिति में था वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल आसान नहीं थी। लेकिन उस परिस्थिति में जब वो भाग रहा था शाऊल से अपने प्राणों को बचाते हुए, सबसे पहला स्थान जहाँ पर वो आता है और वो है परमेश्वर का भवन, जो नोम में था, जो मंदिर, जो टेंट जैसी आज्ञा परमेश्वर ने दिया था मूसा को बनाने के लिए। उस समय कोई पक्का भवन नहीं था परमेश्वर के लिए जहाँ पर लोग आराधना करते थे। दाऊद के मन में इसीलिए ये इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाऊं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से भरे हुए हैं, तेरा बेटा सुलेमान उस भवन को बनाएगा। ये परमेश्वर ने दाऊद से कहा। दाऊद चाहता था कि वो भवन को बनाए, लेकिन वो बना नहीं सका। लेकिन उसकी इच्छा को सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने पूरी करने के लिए कहा। तो उस समय कोई पक्की इमारत नहीं थी, तंबू में परमेश्वर का संदूक रखा हुआ था और फिर वहाँ पे परमेश्वर के याजक महायाजक उसकी सेवा किया करते थे। तो ऐसे ही दाऊद भी भागते भागते अपनी ज़िंदगी में थका हांदा, दुखी, निराश, व्याकुल, बेचैन होकर किसके पास पहुँचा? परमेश्वर के पास। आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को अनुभव किए होंगे, मैंने भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है, और इसलिए मैं इस बात को आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब हम बहुत दुखी, बहुत व्याकुल, बहुत बेचैन हो, निराश हो, हताश हो, परेशानियों में है, मुसीबतों में हो, कठिनाइयों में हो, विपत्तियों में हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर हमको जाने की आवश्यकता है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप जाना ही सबसे उत्तम बात है। आपको पता है दाऊद ने अपने कई भजनों में परमेश्वर को अपना शरण स्थान कहा है। क्या कहा है? शरण स्थान। कई भजन आप देखोगे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि दाऊद ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान क्यों कहा? क्या कारण था कि उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान कहा? उसकी वजह क्या है? शरण स्थान का मतलब आपको पता है? एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित जगह जहां पर हम दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से, विपत्तियों से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? शरण स्थान। और दाऊद के लिए परमेश्वर क्या था? उसका शरण स्थान था। क्यों? क्योंकि दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में मेरे लिए अगर कोई सुरक्षित स्थान हो सकता है तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। उसके अलावा सुरक्षित स्थान और कहीं भी नहीं हो सकता, जो उसके भजनों से स्पष्ट हो जाता है। आगे कुछ मिस्टेक भी उसने की, कुछ गलतियां भी उसने की है, लेकिन उसे हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं ना, तब एक ही जगह है जहाँ पर हमें जाने की आवश्यकता है, और वो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर की शरण लेना। और इसलिए भजन 118 के 8 में लिखा है कि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। पढ़ सकते हैं आप भजन 118 के 8 वचन में। परमेश्वर पर भरोसा रखना या परमेश्वर की शरण रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। और एक सुंदर वचन जो मैं पढ़ रहा था, भजन संहिता 73 अध्याय में, आप लोग आइए, चलिए निकाल कर पढ़िए उस वचन को। भजन संहिता की पुस्तक वचन 73।
उसका आखिरी भजन है 28, भजन संहिता और उसका अध्याय 73 वचन 28 में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना। किसके समीप रहना? परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के निकट रहना, यही मेरे लिए क्या है? भला है, उत्तम यही है, सबसे अच्छा यही है कि मैं किसके पास रहूं? परमेश्वर के पास रहूं। और आगे लिखा हुआ है कि मैंने प्रभु यहोवा को अपना क्या माना है? शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। मैंने यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। इस संसार में जब हम बहुत अधिक व्याकुल होते हैं, उस समय अगर हमें किसी के पास जाना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। इस समय जब हमारा हृदय, हमारा मन बहुत बेचैन होता है दुनिया की बातों के कारण, बहुत सी फिक्रों के कारण, चिंताओं के कारण, जब हमारा हृदय बेचैन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, उस समय अगर कोई स्थान है जहां पर हमें जाना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास। इस संसार में जब हमें लोग सताएं, लोग हमें ताना मारे, लोग हमारी निंदा करें, लोग हमें बदनाम करें, लोग हमें तरह तरह से प्रताड़ित करें, उस समय यदि कोई सुरक्षित स्थान हमारे लिए है तो वो है परमेश्वर के पास जाना। इस दुनिया में जब परेशानियों से हम लोग घिर जाते हैं, विपत्तियों से हम लोग घिर जाते हैं और नाना प्रकार की समस्याएं हमारे चारों तरफ होती है, उस समय जब हमें कब कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, समझ नहीं आता, उस समय अगर कहीं हमें जाने की आवश्यकता है तो वो है परमेश्वर के पास, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास। क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा सुरक्षित जगह इस दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं नहीं। उससे ज़्यादा महफूज बाहें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जहाँ पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को अनुभव किया, जब मैं बहुत अधिक परेशान और बहुत व्याकुल और घबराने लगता हूँ, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ मुझे तसल्ली मिलती है, जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ मुझे आराम मिलता है, तो वो है परमेश्वर। सिर्फ वो परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूं कि यह अनुभव आपका भी होगा। सिर्फ वही है जो आपको आराम दे सकता है। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि हे सर्व परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। बुलाता है, मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे पास ही तुम विश्राम पाओगे, मेरे पास ही तुम आराम पाओगे, मेरे पास ही तुम सुकून पाओगे। वह हमें आमंत्रित भी करता है। पर यदि हम अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बात से परेशान, चिंतित, व्याकुल है ना, किसी मनुष्य के पास ना जाए, कभी नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास जाए। हन्ना भी जब बहुत दुखी थी, वो किसके पास गई? परमेश्वर के पास, उसके मंदिर में गई। बहुत व्याकुल, बहुत दुखी, उसकी जो सौतन थी वो उसको ताना मारती थी। क्या क्या कहती होगी, आप कल्पना करके देखिए, सोचिए ज़रा कि अपनी सौतन के साथ, जो उसकी सौतन थी हन्ना की, उसके साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। आज ही यदि कोई स्त्री 2-3 साल तक अगर संतान उत्पन्न न करने पाए तो परिवार से कितना, बाहर के लोग तो छोड़िए, ज़्यादा तकलीफ कब होती है जब अपने ही लोग नहीं समझ पाते उस बात को। अपने ही लोग हमें ना समझकर हमें बुरा भला कहते, ताना मारते, इज्जत कम हो जाती है, वो वैल्यू नहीं रहती। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, जिसमें से हन्ना भी होकर गुजरी उस समय, उस परिस्थिति में। और जब उसका दिल बहुत दुखी हो गया, बहुत व्याकुल और बहुत परेशान हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ, उसने अपने पति से भी नहीं कहा, अपने पति के पास भी नहीं हो गई, वो गई किसके पास? परमेश्वर के मंदिर में जाती है और परमेश्वर के समीप जाकर वो बिना शब्दों के परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है। उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। एली कहता है कि तू नशे में है, जाके पहले अपना नशा उतार। एली भी नहीं समझ पाया,
लेकिन परमेश्वर उसको समझ गया कि उसके दिल में कितना बड़ा दुख है। उसने अपना दुख परमेश्वर को सुनाया। और प्रभु कहता भी है, दाऊद कहता भी है कि अपनी हर एक बात को, अपने हर एक दुख को उसको कह के सुनाओ, उसको बताओ तुम्हारे दिल में कितना बड़ा, कितना भारी बोझ है, दुख है। वो सुनने के लिए तैयार है। और वो कहता है, वचन कहता है कि उससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान इस दुनिया में और कोई भी नहीं। दाऊद थका, बेचैन, घबराया हुआ, व्याकुल मन लेकर कहाँ पर गया? परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के पास। और भजनकार भी यही कहता है, यह आसाफ का भजन है, भजन 73 लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए क्या है? भला है। क्या हमें और आप अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में, दुखी हालातों में, बेचैनी में, घबराहट में, जब इस दुनिया के लोग हमको नहीं समझे, तो क्या हम इस वचन को कह सकेंगे अपने मुख से कि परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है? हमें कहना है। इस दुनिया में अगर कोई हमको ना समझे, एक है जो हमें समझता है, परमेश्वर। इस दुनिया में कोई हमारे आंसू ना पहुंचे, लेकिन एक है जो हमारे आंसू को पहुंचता है, वो है परमेश्वर। इस दुनिया में अगर कोई है जो हमें सांत्वना दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। इस दुनिया के लोग हमारी परिस्थितियों का, हमारी हालातों का सिर्फ मजाक बना सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, उसका उपहास कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमें जानता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूले कि इस दुनिया में, इस दुनिया के अकाल में, इस दुनिया के युद्धों में, इस दुनिया की विपरीत परिस्थितियों में, बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में, विपत्तियों में अगर कोई सुरक्षित स्थान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास। भजन 57 और उसका पहला वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जिसको मिलता है जोर से पढ़िए जरा। भजन संहिता और उसका अध्याय 57, साम चैप्टर 57 वर्स 1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा क्या हूं? शरणागत हूं। दाऊद कहता है, जब वो शाऊल से अपने प्राणों को बचाकर गुफाओं में भाग रहा था, तब दाऊद इस वचन को लिखते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और वो कहता है आगे, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, तब तक मैं कहां शरण लिए रहूंगा? तेरे पंखों तले, तेरी छाया में, तेरे पंखों के नीचे में शरण लिए रहूंगा, जब तक ये विपत्तियां मेरे जीवन में से दूर ना हो जाए। क्योंकि दाऊद जानता है कि इन सब में, इस समय जब मेरा प्राण, मैं अपने आप को बचाकर भाग रहा हूं, शाऊल से भाग रहा हूं, ये विपत्ति जो मेरे ऊपर आई है, दाऊद इस बात को कहता है कि इस विषम परिस्थिति में, इस विपरीत हालात में मैं जानता हूं कि तुझसे ज्यादा सुरक्षित स्थान और कोई भी नहीं है। और वो कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हमें परमेश्वर का शरणागत बनना बहुत जरूरी है। उसके शरण में जाना, उसे अपने दिल का हाल कहना, क्योंकि इस दुनिया में उससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान और कोई भी नहीं है, और कोई नहीं। दाऊद जब भागता है, भागते भागते परमेश्वर के मंदिर में जाता है, परमेश्वर के समीप जाता है। वैसे ही हमारे भी ज़िंदगी में जब हम लोग भाग रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये
विपत्तियाँ, इनसे हम भाग कर बच सकते हैं, ऐसा नहीं। भाग कर हम बच नहीं सकते, वो हमारे पीछे पीछे ही आएगी। अगर हमें भाग कर बचना ही है तो भागते भागते हम कहाँ पर आ जाएं? परमेश्वर के पास। और जैसा कि भजन 73-28 में लिखा है कि परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। हम अपने परमेश्वर यहोवा को अपना शरण स्थान माने। दूसरी बात, एक गलती यहाँ पर दाऊद से हुई, एक मिस्टेक। अब जब हम दाऊद के भजनों को पढ़ते हैं ना, तो आप देखोगे दाऊद के भजनों में आपको विश्वास दिखेगा, भरोसा दिखेगा जो परमेश्वर के प्रति था। आपको पता है ये जो समय था, ये जो परिस्थितियाँ दाऊद के जीवन में थी, ये एक राजा होने के लिए दाऊद को तैयार कर रही थी। अभी तक राजा नहीं बना था दाऊद, सिंहासन पर नहीं बैठा था, अभी और भी लंबा समय है। और जैसे कि मैंने आपसे बीते समय बताया, जब हम लोगों ने इसका अध्ययन शुरू किया था, कि लगभग 16-17 साल की उम्र में, शायद 15 साल तक की उम्र में उसका अभिषेक हुआ। और वो राजा कब बना? 30 साल में। 5 अध्याय में आप देखोगे लिखा हुआ है कि जब वो 30 वर्ष का हुआ तब उसका अभिषेक किया गया। और लिखा हुआ है कि उसके बाद वो 40 साल तक इज़राइल का राजा बना रहा। 40 साल तक। शमूएल की दूसरी पुस्तक के 5 अध्याय में बताया गया है। लेकिन जब से वो राजा बना, उसका अभिषेक हुआ, तब से लेकर एक बहुत लंबी अवधि थी। शाऊल के साथ ऐसा नहीं था, पता है। शाऊल का अभिषेक किया गया और कुछ समय के बाद उसको इज़राइल का राजा घोषित कर दिया गया कि वो इज़राइल का राजा है, शाऊल। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। दाऊद का जब अभिषेक किया गया, उसके बाद कई साल उसको जंगल में भागते हुए बिताने पड़े, अपने प्राणों को बचाते हुए। और उस समय परमेश्वर एक राजा को तैयार कर रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा था जो उसके मन के अनुसार था, जो उसके मन के अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि दाऊद ने गलतियां नहीं की। हमको दाऊद की सिर्फ एक गलती पता है, कौन सी वाली? बत्शेबा की वाली। लेकिन ये वाली गलती आपको पता है क्या, जो यहाँ पर हुई दाऊद से? आपको पता है यहाँ पे दाऊद ने क्या किया? किसने पढ़ा? नहीं, उसकी तो सराहना की गई। मत्ती 12 में आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अहीमेलेक ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। 12 अध्याय 1 से 7 आप पढ़ लीजिएगा। अहीमेलेक के काम को प्रभु ने गलत नहीं ठहराया, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो गलती दाऊद ने की, पता है क्या है? उसने वहाँ झूठ बोला। और आपको पता है कि उसके झूठ से, उसके इस झूठ से, जो उसने एक ही सांस में बोला था, एक सांस में उसने 3 झूठ बोले। देखिए क्या 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 कहता है वो, देखिए, एक सांस में 3 झूठ, ठीक है। जब अहीमेलेक उससे पूछता है ना, डरता हुआ कांपता हुआ अहीमेलेक उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि तू मेरे पास आया, क्या कारण है, तू अकेला आया है। अब जब अहीमेलेक उसके चेहरे को देख रहा होगा, उसके हुलिये को देख रहा होगा, तो अहीमेलेक को उसको देखकर ही उसके मन में घबराहट आ गई कि ये अकेला और ऐसी परिस्थिति में कैसे, क्योंकि अभी तक दाऊद अहीमेलेक के पास अकेला नहीं आया था। कभी योनातन के साथ आता है, कभी अपने कर्मचारियों के साथ आता है। अब ध्यान दीजिए, एक समय था जब शाऊल ने दाऊद को सेनापति बनाया था, जब पलिश्तियों से युद्ध करने के लिए जाने वाला था, उसको सेनाधीश करके चुना था ताकि वो सेना की अगुवाई करे। वो सेनापति के रूप में था। अहीमेलेक जानता था कि इसने गोलियत को मारा है, ये राजा शाऊल का दामाद है। अहीमेलेक इस बात को जानता था, और ये होने वाला राजा है। अहीमेलेक इस बात को भी जानता था। ये सब बातें अहीमेलेक को मालूम थी। लेकिन जब उसकी उस परिस्थिति को वो देखता है ना, उसके हुलिये को जब वो देखता है, उसकी हालत को जब वो देखता है, तो उसको देखकर ही अहीमेलेक डर जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, जिसके कारण दाऊद की ये हालत हो गई है। इसलिए वो दाऊद को देखकर डर जाता है और कहता है, थरथराते हुए निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं?
अब देखिए दाऊद अहीमेलेक से क्या कहता है, अहीमेलेक याजक से, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, ठीक है, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। ये 3 झूठे, पहला कि राजा ने मुझे कुछ काम करने की आज्ञा दी है, ये पहला, क्योंकि राजा ने कोई काम उसको नहीं सौंपा था, ठीक है। दूसरा वो क्या कहता है कि जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसे किसी पर प्रकट न करना, मतलब कोई गुप्त काम करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो अहीमेलेक से ऐसा कहता है कि मुझे राजा ने ऐसा कहा है कि जो काम करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं वो किसी पर प्रकट मत करना, किसी को नहीं बताना। और तीसरा कि मैंने अपने जवानों को फलाने स्थान पर छोड़ा है, जबकि उसके साथ कोई भी नहीं था। ये एक साथ में बोला गया झूठ है जो दाऊद ने एक साथ में अहीमेलेक से कहा। और ये एक गलती, दाऊद के जीवन की एक गलती, एक मिस्टेक, ये एक पाप, ये एक अपराध जो दाऊद ने यहाँ पर किया भागते समय, पता है यहाँ पर उसने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे इस झूठ का परिणाम क्या होगा। कई बार होता है ना हमारी ज़िंदगी में, हम सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो करने से हम पीछे नहीं हटते। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को बचाने के लिए सोचते हैं, उस समय हम किसी की परवाह भी नहीं करते कि हमारे इस काम से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। होता है ऐसा कई बार हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि उस समय, उस हालात में, उस परिस्थिति में हमें सिर्फ अपने बारे में सूझाई आता है। हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि हमारे इस काम को करने के बाद इसके परिणाम क्या होंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमको ही इफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हमारे द्वारा किए गए काम या हमारी द्वारा बोली गई बातें दूसरे को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और वैसा यहाँ पर हुआ। राजा दाऊद ने क्या सोचा कि मेरे इस झूठ से अहीमेलेक बच जाएगा या उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दाऊद को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसको सच बता दूंगा तो हो सकता है कि उसकी भी प्राण जोखिम में आ जाए, लेकिन सच ना बताकर वो खुद अहीमेलेक को जोखिम में डाल देता है। सच ना बताकर, अगर सच बताता तो शायद अहीमेलेक सुरक्षित हो जाता, लेकिन दाऊद के इस झूठ ने, जो उसने एक सांस में बोला था, उसके इस झूठ के कारण अहीमेलेक और उसके पूरे परिवार की मृत्यु हुई। 22 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा। आपको पता है उसके इस गलती के कारण, उसके इस झूठ के कारण अहीमेलेक और उसके परिवार के 85 लोगों को राजा शाऊल ने मरवाया। कितने लोग? 85, 85। और उसमें दूध पीने वाले बच्चे भी थे, माताएं भी थी। सोचिए, पढ़िए वो आयत जहाँ पे उसकी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। 18 वचन से आगे पढ़िए, लिखा हुआ है शमूएल की पहली पुस्तक 21 अध्याय 18 वचन से आगे। तब राजा ने दोएग से कहा, तो मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाले एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। कितने? 85। ये कोई मामूली संख्या नहीं। चलिए अगर एक व्यक्ति मारा जाता, ठीक है, अहीतोपेल जिसने उसकी, अहीमेलेक जिसने उसकी मदद की थी, चलो ठीक है। अहीमेलेक अगर मरता तो चलो एक तरीके से हम थोड़ी सिंपैथी दाऊद के प्रति दिखा सकते थे कि चलो कोई नहीं, वो तो राजा होने वाला था, उसे अपने आप को बचाने के लिए तो ये बोलना ही पड़ा। इस प्रकार से हम उसको सिंपैथी दे सकते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे उसकी इस गलती के कारण अहीमेलेक के साथ साथ उन लोगों की भी मृत्यु हुई जिनकी कोई गलती थी ही नहीं, कोई गलती नहीं थी। इवन अहीमेलेक को तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। आप इसके ऊपर अब पढ़ लीजिएगा 22 अध्याय में, उसको मालूम भी नहीं था कि भाई दाऊद अपने प्राणों को बचाते हुए, भागते हुए मेरे पास आया है। दाऊद शाऊल से बचते हुए मेरे पास आए। शाऊल दाऊद को मारना चाहता, ये बात उसको पता भी नहीं थी। वो इस बात को स्पष्टीकरण देते हुए राजा शाऊल से कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वो हमें तो ऐसा मालूम है कि वो आपका दामाद है, वो होने वाला इजराइल का राजा है। यहाँ तक कि तूने भी उसकी प्रतिष्ठा की, तूने भी उसकी प्रशंसा की है। ये सब बातें अहीमेलेक के कहने के बाद भी शाऊल ने एक नहीं सुनी और शाऊल ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तूने मेरे विद्रोही को सहारा दिया है, उसको शरण दी है, उसकी मदद की है, इसलिए तू और तेरा परिवार आज
मार डाला जाएगा। और दोएग जो उस समय वहाँ पर मंदिर में मौजूद था, उसने ये समाचार शाऊल को दिया कि अहीमेलेक ने दाऊद की मदद की है। और उसके बाद जब अहीमेलेक की बात शाऊल को बताई गई, शाऊल ने अहीमेलेक और उसके परिवार को बुलाया और लोगों को आज्ञा दी, अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि उसको मारे। लेकिन किसी के भी अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि याजक को मारे। लेकिन दोएग ने ही उसको मारा, जिसने खबर दी थी लाके, जो एक चरवाहों का प्रधान था। उसने अहीमेलेक और उसके बाद की याजकों को मारा। और क्या लिखा है देखिए, बहुत भयानक है। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। सिर्फ और सिर्फ उसके एक झूठ से। क्या वो याजक के पास जाकर ये नहीं बोल सकता था कि मैं अपने प्राणों को शाऊल से बचाते हुए तेरे पास आया हूं, तो कुछ भी कर लेकिन मुझे बचा। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का विश्वास थोड़ा टकमगाया। भजनों में अपन ने क्या देखा कि दाऊद कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपने प्राण को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मौत से बचाने के लिए वो किसका सहारा लेता है? झूठ का। लेकिन यहाँ उसने सीखा। गलती करते रहने में और गलतियों से सीखने में बहुत अंतर है। दाऊद का जीवन ऐसा नहीं था, उसने गलतियों से सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि वो गलतियां करता रहा, ऐसा नहीं है। वो गलतियां करता नहीं रहा, उसने गलतियां की, लेकिन उसको उस बात का एहसास भी हुआ कि उसने गलत किया और उसके बाद उसने उसको करना छोड़ा भी है। आप इसी अध्याय में 22 अध्याय में ही देखेंगे, जब दाऊद को ये समाचार मिलता है ना कि अहीमेलेक मारा गया, तब दाऊद इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी और जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं, ये कहता है दाऊद। देखिए लिखा हुआ है, तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहाँ था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। इस जिम्मेदारी को दाऊद ने अपने ऊपर लिया कि उसके पिता के घराने की मृत्यु किसके कारण हुई? मेरे कारण। आपको पता है, जब हम लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप भले ही अपने मुख से कितना ही क्यों ना बोलते हो कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है परमेश्वर के ऊपर और मैं बहुत परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं, हम इवन में भी, अगर हम सब ऐसी बातें बोलते हैं और अपने आप को बचाने के लिए अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने मुख से जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ झूठ है। क्यों? क्योंकि झूठ से अपने आप को बचाने के द्वारा या झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाने के द्वारा हम इस बात को इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे बचाए, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए झूठ की वैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा। यही बात होती है। सोच कर देखिए गंभीरतापूर्वक इस बात को। हम सीधे तौर पर परमेश्वर से कहने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं हम कह पाते, लेकिन हम इस बात को जताते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। देखिए बाइबल में कई झूठ बोले गए। मीकल ने झूठ बोला, योनातन ने झूठ बोला, राहाब ने झूठ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनको सही ठहराया। ठीक है, परमेश्वर ने उनको कभी सही नहीं ठहराया है और इन झूठों को इसलिए उजागर भी किया गया यहाँ पर बाइबल में। परमेश्वर का आत्मा चाहता तो इन सब बातों को छिपा देता और अच्छी अच्छी बातें ही हमारे सामने रखता कि सिर्फ और सिर्फ हमको अच्छी बातें मालूम रहती, लेकिन यहाँ पे हर एक सत्य को उजागर किया गया ताकि हम लोग जानें कि उसके परिणाम क्या होते हैं।
और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिणाम कई बार न सिर्फ हमें लेकिन दूसरों को भी जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं होता उनको भी प्रभावित करते हैं। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और हम परमेश्वर पर स्थिर विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, किसी भी हालत में हम सच बोलेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा है मुझे उसके परिणाम से अगर बचाएगा तो कौन बचाएगा? परमेश्वर। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा भरोसा है कि मुझे परमेश्वर उससे बचाएगा। लेकिन झूठ बोलकर हम क्या कहते हैं? प्रभु तुझ में शक्ति नहीं है, मुझे बचा ले, ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, तेरा काम आसान हो जाएगा, तुझे मुझे बचाना ना पड़े। इनडायरेक्टली ऐसी होता है। और ये चीज़ यहाँ पर हुई दाऊद के साथ। यहाँ पर हमें सीखना बहुत ज़रूरी है इस बात को। वचन हमको स्पष्ट कहता है कि झूठ से परमेश्वर को घृणा है। नीति वचन और उसके 12 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है कि झूठों से यहोवा को घृणा है। और नीति वचन के ही 6वें अध्याय में आप लोग आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 पाप और 7 जिनसे यहोवा घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और उसके बाद लिखा हुआ है झूठ बोलने वाली जीभ। नीति वचन 6:16-17। और उसके बाद जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है किन किन लोगों का भाग नरक की झील में होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हर एक झूठ बोलने और झूठ का गढ़ने वाला, मतलब रचयिता, सब कहाँ होंगे? उस झील में होंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें परिस्थितियाँ मजबूर करती है। यहाँ पर दाऊद को उसकी परिस्थिति ने मजबूर किया, ठीक है, उसका समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये सीधा सीधा एक प्रलोभन है। हम इस बात को समझिए, हमें इस बात को समझना है कि शैतान हमें प्रलोभन देता है जैसे उसने हवा को दिया। वो ऐसे हालातों को बनाएगा, परिस्थितियों को ऐसा बनाएगा, सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करेगा कि हम पाप करने के लिए उत्सुक हो जाएं, हम मजबूर हो जाएं करने के लिए। वो ऐसी हालात बना देगा, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा हमारे सामने कि हम मजबूर हो जाएं। हमको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमको ऐसा लगेगा कभी कभी। लेकिन ध्यान रखिए, अंधकार से भरे हुए रास्ते में भी एक उजियाला होता है। इसलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई होकर तराई में सोकर क्यों ना चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर है। हमें उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उस परिस्थितियों में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि मजबूरी में मैंने कर दिया। मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। मजबूर आपको बनाया गया शैतान के द्वारा, आपको प्रलोभित किया गया उसके द्वारा कि आप वो करें। करना ना करना हमारे ऊपर रहता है। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, हम यीशु पर विश्वास रख के उसके वचनों से उन परिस्थितियों के ऊपर विजय पा सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसके ऊपर हम विजय हासिल न कर सके। हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि शैतान ने फल तोड़कर हवा के मुंह में नहीं डाला था। ऐसा किया था क्या? ऐसा हुआ था क्या? नहीं, उसने बस उसको मोहित किया, प्रलोभित किया, आकर्षित किया। बाकी का काम हवा ने खुद किया। वैसे ही हमारे साथ हमारे प्रतिदिन के जीवन में होता है। वो बस आपको आकर्षित करेगा, आपको प्रलोभित करेगा, वो करने के लिए आपको उकसाएगा। बाकी का काम आप खुद कर लोगे जो वो चाहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। उससे लड़ने के लिए हमको ये दिया गया है, ये हमारे पास है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, ये है हमारे पास जो हमें विजय दिलाता है।
हर एक हालात पे, हर एक सिचुएशन पे, हर एक परिस्थिति पे। और इसी के बाद आगे आप देखिए भी स्पिरिचुअल संदेश या आत्मिक सीख है जो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जब दाऊद, जल्दी से बता के समाप्त करूंगा, जब दाऊद परमेश्वर के मंदिर में जाता है, यहाँ झूठ उसने बोला, ठीक है, हम मानते हैं, उसने भी स्वीकार किया कि उसकी इस गलती के कारण उस अहीमेलेक के पिता अहीमेलेक और उसके घराने की मृत्यु, उसको इसने स्वीकार किया। उसने इनकार नहीं किया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देखिए गलती करना, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग गलती करके मुकर जाते कि मैंने नहीं किया कैसे कैसे बोल दिया कि मैंने कर दिया, सबूत दे। आजकल सबूत मांगते हैं, इसलिए कैमरे की जरूरत है एडमिट नहीं करता है कोई। एडमिट करना बहुत ज़रूरी, जो दाऊद ने किया, स्वीकार करना, गलती हुई, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ। यही तो हमारी दीनता है, यही तो हमारी आत्मिकता है, स्वीकार करना। दाऊद ने स्वीकार किया, मेरी गलती के कारण तेरे पिता के घराने की मृत्यु, मैं मानता हूँ ये मेरे कारण हुआ। उसने उसको इनकार नहीं किया। आगे देखिए, चलिए, कहता है वचन, देखिए वहाँ पर उसको भूख लगी तो उसने रोटी मांगी। अब उस समय अहीमेलेक के पास रोटियां नहीं थी जो उसको वो दाऊद को देता। अब परमेश्वर की मेज पर की रोटियां रखी हुई थी। अब दाऊद ने 5 रोटी मांगी कि मुझे 5 रोटी ला कर दे। अहीमेलेक ने बोला कि रोटियां नहीं हैं, परमेश्वर की मेज पर की रोटियां हैं, वो मैं तुझको देता हूँ। उसने उसको वो दिया। और उसके बाद आपको पता है उसको क्या दिया गया, उसने हथियार मांगा। मेरे पास युद्ध के लिए कोई हथियार नहीं है। वो अहीमेलेक से फिर झूठ कहता है, एक और झूठ, कि मेरे को अपने राजा की ऐसी फुर्ती थी कि मैं हथियार लेना ही भूल गया। राजा के काम को करने की ऐसी फुर्ती थी कि मैं हथियार लेना ही भूल गया। अहीमेलेक से कहता है कि तेरे पास कोई हथियार है क्या? वो कहता है कि वो तलवार है जिससे तूने गोलियत को मारा था। गोलियत की तलवार वो यहाँ पर रखी हुई है, कपड़े में लिपटी हुई है, तो उसको ले जा। तो अहीमेलेक उसको वो तलवार देता है। यहाँ पे देखिए उसको 2 चीज़ दी जाती है। परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के याजक के पास वो आता है, उसको 2 चीज़ दी जाती है। क्या दी जाती है? पहली चीज़ बोलिए, रोटी, दूसरी तलवार। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का दास, परमेश्वर का याजक उसको 2 चीज़ देता है, रोटी और तलवार। 2 चीज़, रोटी, तलवार। ये क्या सिखाता है आपको पता है? हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मिक भूख को मिटाने के लिए जो मन्ना, जो रोटी हमको चाहिए, वो परमेश्वर के दासों के पास, परमेश्वर के भवन में मिलती है। रोटी उसको कहाँ मिली? परमेश्वर के मंदिर में, जिसे वो खाकर तृप्त हुआ। हम भी दाऊद की तरह भूखे। दाऊद को जिस प्रकार की भूख थी, हमारे अंदर भी आत्मा की भूख होती है, वचनों की भूख होती है, कि हम वचन को सुने, वचन से हम अपनी भूख को मिटाएं। वो बातें हम लोग जाने जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। उसके लिए, अपनी आत्मिक भूख को मिटाने के लिए सबसे उत्तम जगह पता है क्या है? परमेश्वर का मंदिर। दाऊद की भूख कहाँ मिटी? परमेश्वर के मंदिर में। वहाँ से उसको रोटियाँ मिली। न सिर्फ रोटियाँ मिली, उसके पास युद्ध के लिए कोई हथियार नहीं था। अगर कोई शत्रु उससे लड़ने के लिए आए, जब राजा शाऊल के सैनिक अगर उससे लड़ने के लिए आते तो उसके पास कोई हथियार नहीं था जिससे वो लड़ सके। तो उसको हथियार भी कहाँ से मिला? शैतान से लड़ने के लिए हमको अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिलते हैं? परमेश्वर के मंदिर से। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वो वहाँ से लौटता है। न सिर्फ उसकी भूख तृप्त हुई, लेकिन वो शस्त्र से सुसज्जित होकर वहाँ से लौटता है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के दास, हर एक विश्वासी को जो उसके पास, उसके समीप आते हैं, न सिर्फ उनको आत्मिक रीति से तृप्त किया जाता है, लेकिन उनको आत्मिक हथियारों से सुसज्जित भी किया जाता है कि आने वाले सप्ताह में शैतान की हर एक चाल का, उसकी अंधकार की शक्तियों का वो सामना कर सके। हर सप्ताह एक आत्मिक सीख है जो यहाँ पे हमको सीखने को मिलती है। उसको भवन में रोटी और तलवार मिली। हमको भी यहाँ रोटी मिलती है और तलवार मिलती है, जिससे हम जब यहाँ से लौटते हैं ना, फिर शैतान से कहते हैं आई एम रेडी उससे लड़ने के लिए।
क्या हमारे अंदर ये फीलिंग आती है? मैं कमज़ोरी भी नहीं है मेरे अंदर, मैं खाली आज वचन खा पी के मैं तगड़ा हो गया मैं, और परमेश्वर ने मुझे एक हथियार भी दिया है जिससे मैं शैतान का सामना करूँगा। और जैसे हम चर्च से बाहर निकलते और शैतान से कहते अब आ, तो उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसी स्पिरिचुअल या ऐसी आत्मा, ऐसी स्पिरिट क्या हमारे अंदर है? क्या होना चाहिए, और ऐसी स्पिरिट हम अपने अंदर रखें, ऐसी आत्मा अपने अंदर रखें। जो कुछ भी आज हम लोग, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं परमेश्वर के भवन में, जो हम लोग परमेश्वर का वचन मन्ना के रूप में खाते हैं, जो हथियार हमको मिलते हैं, इसी आत्मा रखिए कि जब हम यहाँ से निकले ना, शैतान का हम पर दाव न चलने पाए। हमको जो हथियार मिले हैं ना वचनों से, वचनों के, उस हथियार से हम उसको पराजित करें। और ऐसा ही हमारे प्रतिदिन के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी शैतान पर और उसकी युक्तियों पर हम लोग जय पा सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे इन वचनों को समझने के लिए। 3 बातें हैं जो यहाँ पर अपन ने सीखी, रिपीट में कर देता हूँ। पहला, इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। दूसरा, अपने आप को बचाने के लिए कभी भी किसी गलत चीज़ का सहारा न ले, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसमें आपको बचाने की सामर्थ्य है। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, हालातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। वचनों से, प्रभु की सामर्थ्य से हर एक परिस्थितियों के ऊपर, चाहे वो कितने ही पाप को करने के लिए हमें क्यों ना उभारे, उसके ऊपर विजय होए। वचनों से तृप्त होइए और वचनों की तलवार को अपने साथ हमेशा रखिए, ताकि शैतान और उसकी युक्तियों को हम लोग हरा सकें, उसकी सेना का हम लोग सामना कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास, आपके चरणों में आते हैं। इस समय के लिए जो आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। इन बातों को प्रभु आपने हमें सिखाया, इन वचनों से आपने हमें शिक्षा दी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में इन वचनों से हमारा जीवन और भी अधिक आशीषित होने पाए, ताकि हम आपकी आत्मा में आनंदित और मगन होकर आपकी आराधना, आपकी महिमा अपने आत्मा प्राण देह से करने वाले हो सके। इन वचनों से जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है, उन बातों को समझने, सीखने और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, दुआ को सुना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।